कृष्णाय वासुदेवाय
भगवान से कथा सुन रहे हैं और यह बहुत ही उद्धव जी के लिए बड़ा मूल्यवान समय है कि भगवान स्वयं उद्धव जी के बहुत सारे गूढ़ प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। उद्धव जी ने पुनः पूछ लिया कि भगवान, आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जो है वह जड़ है। तो ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता किसे है, किसकी मृत्यु, किसका जो है सो मृत्यु हो जाता है, किसका जन्म हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत और प्राकृत गुणों से रहित, शुद्ध स्वयं प्रकाश और सभी प्रकार के आवरणों से रहित है। तथा शरीर क्या है तो विनाशी, सगुण, वो अगुण तो ये सगुण, अशुद्ध, प्रकाश्य और आवृत्त है। आत्मा सभी प्रकार के आवरणों से रहित है, ये आवृत्त है। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है, तो शरीर कैसा है, काठ की तरह अचेतन है। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है किसे, एक विनाशी है और दूसरा कहते हैं अविनाशी। किसका जन्म किसका मृत्यु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः प्रिय उद्धव, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध जो भ्रांति है, ये सब भ्रांति के कारण हो रहा, संबंध भ्रांति, तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा स्फुरित होता है। जैसे स्वप्न, स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती है, पर वास्तव में वे हैं नहीं। फिर भी स्वप्न टूटने तक उनका अस्तित्व नहीं मिटता। वैसे ही संसार के न होने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो स्वप्न की विपत्तियां रहती है और न उनके कारण होने वाले मोह आदि विकार। ये सब कुछ जो है भ्रांति है, संबंध लगा के हम लोग जो भ्रांति पैदा कर लेते हैं। एक भ्रांति हम लोगों के जीवन में आता है, जरा उसकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। इस घी के बारे में, घी के बारे में एक भ्रांति हो गई है कि जो पहले नहीं था, आज से 50, 60, 70, 80 वर्ष पहले ये भ्रांति नहीं था
कि घी खाने से फैट्स बढ़ जाता है और शरीर में जो है फैटी एसिड्स, लीवर फैटी, बहुत सारे बीमारियों का जन्म हो जाता है। पतंजलि की ओर से 2 दिन पहले पतंजलि के जो अभी प्रमुख हैं उनका एक इंटरव्यू देखा मैंने, तो उनसे पूछा पत्रकारों ने कि आप इतना फिट कैसे रहते हैं, 60 वर्ष लगभग आपकी आयु होने जा रही है। तो कहे देखो अभी भी हम 15 दिन से भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद भी मेरी स्फूर्ति देखो। तो पूछा कि कैसे, तो बताए कि सुबह खाली पेट हम घी का उपयोग करते हैं और शाम में फिर कुछ दूसरा चीज हल्का सा, लेकिन अन्न नहीं। एक प्रयोग कर रहे हैं। ये जो भ्रांति पैदा हो गई है, वास्तव में विज्ञान की दृष्टि से भी देखा जाए तो मनुष्य में अगर वो पुरुष है या महिला है, अंतर थोड़ा सा, पुरुष में 20% फैट तो महिला में 30% फैट रहता है। पुरुष में मसल्स ज़्यादा रहता है, मसल्स का निर्माण हो जाता है 20-25% तक फैट, और महिला में 30 से 35 फैट। और ये फैट जो है कहाँ से आता है, तो सब सूर्य भगवान के प्रकाश का ये सब कुछ करामात है, नेचुरल तरीके से बन जाता है। सूर्य भगवान के प्रकाश से ये पत्तों के द्वारा सीड्स का निर्माण, जब जैसे पत्ता पौधा सब कर लेता है, जैसे तिल का सीड्स हुआ, मस्टर्ड जो है, ये सरसों, तोरी, और भी जितने भी जिससे हम घी निकाल सकते हैं, तेल निकाल सकते हैं, ये सब फैट्स है। बादाम, तो इसको नेचुरल फैट्स कहते हैं। एक हुआ क्या कि हम लोग जो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जैसे शुगर है या और भी चीज़ में से गेहूं का आटा है, चावल है, इस सब में जो आलू है, इस सब में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको जो खाते हैं अधिक, या जो हम लोग फास्ट फूड आजकल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तला भुना हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जब अधिकता हो रहा है, अब वास्तव में नेचुरल फैट्स को तो वैज्ञानिकों ने रोक दिया, कहा कि घी नहीं खाइए, गाय का घी नहीं खाइए, भ्रांति फैलाया। तो हुआ क्या कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये अधिक मात्रा में जाने पर ये फैटी एसिड्स का निर्माण कर रहा है लीवर के द्वारा। जब अधिक हो जाता है वो, तो उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि जो कोलेस्ट्रॉल जिसका कि नाम सुनकर के लोग डरता है, लेकिन वास्तव में कोलेस्ट्रॉल, जिसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, वास्तव में वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, मस्तिष्क का रोग नहीं होने देता है। उसी के जलने से हमको मस्तिष्क में शक्ति आता है, और उसको 2 भाग में बांट दिया है, LDL और HDL। अब कहता है कि LDL की
मात्रा आपको बढ़ गई है। लो इसका जो जिसको कहते हैं हम लोग खराब फैट्स, HDL को कहते हैं अच्छा। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो फैट्स बन रहा है यही खराब फैट्स का निर्माण कर देता है। अगर हम प्रकृति से प्राप्त फैट्स जो तिल का तेल है या मस्टर्ड जो सरसों का तेल, अगर खुद जो है हम लोग सरसों समय पर सरसों का परचेज करके और उससे हम लोग अगर थोड़ा मेहनत लगे और तेल बनवा लें, या गाय का घी अगर मिले सबसे अच्छा, तो अगर इसका प्रयोग किया जाए तो ये देखा है आयुर्वेद के बड़े बड़े डॉक्टरों ने अब इस पर रिसर्च किया है। अभी अभी पतंजलि का हम नाम बताए, वो तो खुद अपने कर रहे हैं कि उस LDL को रिप्लेस कर देता है HDL से। जैसे मान लो इस घर में घर का मालिक नहीं आया तो कोई भी दूसरा आदमी बैठ गया है उस पर, जैसे मालिक आता तो कुर्सी छोड़ करके वो हट जाता है उसको बैठने के लिए। इसे ही LDL जहाँ जहाँ जमा है, जैसे शुद्ध अच्छा वाला फैट्स आएगा गाय के घी वाला, तो सब छोड़ छोड़ के जगह भाग जाएगा, HDL में कन्वर्ट कर देगा। ये प्रयोग से अब साबित हो गया है और बहुत सारे बीमारियों का अब जो है इलाज शुरू हो गया इससे। इसलिए हम सोचे कि इसको बता दें। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो वैज्ञानिक वे में हम जिसको कहना चाहते हैं कि एक मनुष्य को जो मेहनत नहीं कर रहा है और जिसका उम्र 50-60 से आसपास है, 60, तो उसको 2000 कैलोरी चाहिए। शक्ति के सारे शरीर का जो संचालन होगा दिन भर का, उसको 2000 कैलोरी चाहिए। 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं तो 4.5 कैलोरी ही मिलता है उससे, 4.5, 4.5 कैलोरी मात्र। हमको 2000 कैलोरी चाहिए। और 1 ग्राम अगर हम गाय का घी खा लें तो जस्ट डबल, 4.5 का दुगुना 9 कैलोरी हमको प्राप्त हो जाता है। अब देख लो, हमको 2000 कैलोरी चाहिए दिन भर में, और 1 ग्राम मतलब 1 चम्मच घी अगर खा लिए तो 9 कैलोरी आ गया। तो इसको अगर हम इस 9 को मान के चलें तो लगभग 60 ग्राम फैट्स एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन चाहिए। 60 ग्राम मतलब हुआ कि लगभग 10 चम्मच, 8 से 10 चम्मच। और हम कितना ले रहे हैं घी? एकदम नहीं। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं तो होता क्या है कि हमारे शरीर में LDL बहुत ज़्यादा बन रहा है, HDL नहीं बन रहा, बीमारी हो रही है। और सबसे भयानक बीमारी क्या है? बुढ़ापा में भूल जाना, क्योंकि मस्तिष्क को मिल ही नहीं रहा है कैलोरी। हमारे आयुर्वेद के एक उपनिषद में एक श्लोक आया है, हम उसको पढ़ करके इसको यहीं पर विराम देंगे कि ये सब सारी बातें जो है आयुर्वेद में है
कि तेजोस्तं तेलघटाति भक्षतं तेदाभितयो तस्या अष्टाभिषधो धातु तस्ति भवति यो मय्यामसे मज्जा स्थितयः अंतर्गतः योग वसिष्ठयः शावाकतेल घटाति भक्षणः। इसका अर्थ है कि घी खाते हैं तो उससे 3 फायदा होता है। एक जो पहला है कि स्थूल जो घी का स्थूल भाग है उससे हड्डी का निर्माण हो जाता है। जो इसका मध्यम भाग है स्थूल से थोड़ा सूक्ष्म भी हुआ उससे बोन मैरो बनता है। और जो सूक्ष्म भाग है किसी भी चीज़ का 3 आयुर्वेद करता 3 भाग में उसको शरीर विभक्त करता है। जो स्थूल भाग है वो जो मध्यम भाग है और सूक्ष्म भाग से कहते हैं शास्त्र कहता अभी जो हम पढ़े श्लोक उससे कहते हैं वाक शक्ति। ये जो हम बोलते हैं इतना अधिक माने मस्तिष्क को ये तेज मस्तिष्क का तेज बढ़ाता है, वाक शक्ति का निर्माण करता है, वाणी का निर्माण होता है। अब घी से कहोगे हड्डी कैसे बन गया भाई? तो घी से कोलेस्ट्रॉल बना और जब सूर्य के पास हम बैठेंगे तो विटामिन डी बनेगा और उससे आगे कैल्शियम बनेगा जो हड्डी का निर्माण करेगा। अभी विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन को हो रहा है। फैट्स कम हम लोग जो ले रहे हैं बताया ना अभी कि एक व्यक्ति को 2000 कैलोरी चाहिए जिसमें कि 30% कहता है फैट्स। तो 30% फैट्स के लिए हमको लगभग 600 कैलोरी उससे आना चाहिए, फैट्स से आना चाहिए। हम कितना ले रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे हैं, खाली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और बैड कोलेस्ट्रॉल बन रहा। और घी के बारे में आज कह रहे थे एक डॉक्टर साहब आयुर्वेद के कि जितना पुराना घी हो, जैसे एक व्यक्ति का जैसे इलाज किया उन्होंने तो 200 साल पुराना घी जिसका कीमत वो बता रहा था 1 लाख रुपया प्रति किलो। जितना पुराना उतना ही उसमें गुण। उसको खाना नहीं लेकिन उसको बहुत सारे बीमारियों में कैसे लगाना है। और इस घी को खाने का तरीका अलग अलग है। और दूसरी बात कि अनेक उम्र के अलग अलग लोगों के लिए चूँकि कैलोरी अलग अलग है तो उनका जो है सो फिर मात्रा भी अलग अलग है। लेकिन एक 6 महीने के बच्चे को भी 1/4 चम्मच खाने के लिए डॉक्टर साहब का जो है आयुर्वेद के डॉक्टर साहब का ये था रिकमेंडेशन था। थोड़ा सा घी में कहते हैं सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च और भी कुछ चीज़ डाल करके लेने से घी का फायदा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात कि आयुर्वेद में जो पंचकर्म है उसमें स्नेहन जो है, स्नेहन पंचकर्म का पहला भाग है स्नेहन। सारा शरीर ग्लो कर जाता है, एकदम चमक उठता है, केस वगैरह गिरना बंद हो जाता है। तो उसमें बाहर से भी और बस्ती क्रिया से तथा मुंह से तीनों प्रकार से ये नेचुरल फैट्स दिया जाता है, लेकिन कुछ दवा के साथ। ये सारी बातें जो है घी के बारे में जो भ्रांति है उसको दूर करने के लिए हम सोचे कि इसको जो है ना हम लोग कथा के माध्यम से थोड़ा सा अपने वेजिटेरियन भाइयों को बतावें जरूर।
जो हम लोग विटामिन डी की कमी से और लो, ये खास करके जो ट्राइग्लिसराइड का नाम सुनते हम लोग भयभीत हो जाते हैं। जहाँ ब्लड रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड देखते हैं, कहते हैं अरे बाप रे, हम लोगों का तब स्वास्थ्य गिर गया। नहीं, गलत बात। आप एलडीएल को एचडीएल में कन्वर्ट कीजिए। तो बहुत सारा भ्रांति जो है, भगवान भी कह रहे हैं कि वास्तव में देखो उद्धव जी, संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह, इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा की संबंध भ्रांति है, ये हम लोगों का ज्ञान भ्रांति है। अभी जो हम बताए सो ज्ञान भ्रांति। पता नहीं क्या चिकित्सक लोग किस तरह से इस बात को भ्रांति फैला दिया, और हम लोग बहुत पीछे चले गए। पहले मदर लोग जो है अपने बच्चों को बाहर जाने वक्त में वो घी बना के रखती थी कि जाएगा मेरा लड़का पढ़ने बाहर तो कम से कम 1 डब्बा उसको घी देंगे। अब कहाँ है, देखो कहीं है। कहता है फास्ट फूड खरीद के खा लेना, जानबूझ करके उसको जान मारने पर लगा हुआ। तो जो भ्रांति हो गई है, यही अविवेकी पुरुष को, जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती है, वैसे ही एक भ्रांति जो फैला ना, तो ये सब विपत्ति का कारण, इतना जो बीमारी हो गया है सबका, ये भ्रांति हो गई। इसके कारण हम लोग इतना बीमार पड़ रहे हैं। अब हम लोग कथा को यहीं रोक करके एक भजन गाएंगे। कि फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं, ओ फूलों से सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, वृषभानु की दुलारी, फूलों से सज रहे हैं। ओ चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, बंगला तेरा बनाया, चुन चुन के कलियां जिसने बंगला तेरा बनाया, दिव्य आभूषणों से जिसने, हो जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं बारी, फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों से सज रहे हैं, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, ओ वृषभानु की दुलारी, फूलों
सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई हूँ, बिन मोल बिक गई हूँ, जब से छवि निहारी, फूलों से सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी, फूलों से सज रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।